मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार साहू आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों हम 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं और 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद फाइनली मित्रों हम बद्रीनाथ के नज़दीक ही स्वर्गारोहण जाने का रास्ता है जिसे माना गाँव कहते हैं। बद्रीनाथ धाम से सिर्फ महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है माना गाँव। माना गाँव को भारत का पहला गांव का दर्जा मिल चुका है, पहले से अंतिम गांव कहते थे। मित्रों माना गांव भारत और चीन के सीमा पर स्थित है, उसके बाद चीन का बॉर्डर लग जाता है। माना गांव के बारे में किंवदंती और कहानी है कि इसी क्षेत्र से 5 पांडव द्वापर युग में स्वर्गारोहण की ओर आगे बढ़े थे। कहते हैं मित्रों 5 पांडव जब इस मार्ग से आगे बढ़े थे तो मात्र युधिष्ठिर ही सशरीर आगे की ओर यानी स्वर्ग की ओर पहुंच पाया। बाकी पांडव किसी न किसी दोष के कारण वो शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा पाए और अपना शरीर त्याग दिए। धर्मराज युधिष्ठिर को यमराज का पुत्र माना जाता है, धर्मराज का पुत्र माना जाता है, इसलिए उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर कहते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सत्य का सहारा लिया, इसलिए वो सशरीर स्वर्ग की ओर गए। बाकी पांडव में कुछ न कुछ दोष था जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, जिसके कारण वो सशरीर स्वर्ग की ओर आगे नहीं बढ़ पाए। तो मित्रों स्वागत है हमारा एक और नए वीडियो में। ये है माना गांव विलेज कहते हैं इसे। ये देखिए वो जो पहाड़ है, श्रृंखलाकार मेखलाकार ग्लेशियर के पहाड़ आपको दिखाई देंगे जो बद्रीनाथ धाम से अलकनंदा नदी के किनारे किनारे ये माना गांव है। और इसी माना गांव में माँ सरस्वती का उद्गम होता है, आगे हम आपको दिखाएंगे। ये माना गांव है। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों 4 धाम करने के बाद हम माना गांव के लिए निकल गए हैं। माना गांव वही माना गांव है जो भारत का पहला गांव और आखिरी गांव कहलाता है। माना गांव में माँ सरस्वती नदी का उद्गम होता है। माँ सरस्वती मात्र एक ही जगह दिखाई देती है, वो है माना गाँव जो बद्रीनाथ से 2-3 किलोमीटर दूरी पर है। उसके बाद वो विलुप्त हो जाती है, अंडरग्राउंड हो जाती है। यहीं से 5 पांडव जो है स्वर्गारोहण की ओर गए थे आगे शतोपंथ के लिए। आगे आपको 5 किलोमीटर दूर में वसुधारा वाटरफॉल मिलेगा, जिसकी कहानी आप सब जानते हैं कि वास्तव में वसुधारा वाटरफॉल की क्या कहानी है। अष्ट वसु वहाँ तपस्या किए थे और जो पापी रहते हैं उनका जल उनके ऊपर नहीं पड़ता, ऐसा कहानी है। और माना गांव में भीमशिला भी है और काफ़ी नेचुरल हिल स्टेशन है, प्राकृतिक है। सरस्वती नदी ओरिजिन प्लेस हमको मिलेगा, उद्गम स्थल कहते हैं जिसे। और देखते हैं वहाँ क्या क्या है, तो बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। मित्रों बद्रीनाथ को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और बद्रीनाथ यानी भगवान विष्णु का ये धाम है। कहते हैं कि भगवान यहाँ पर सशरीर निवास करते हैं, जो दृश्य रूप में है, तपस्यारत है। भगवान बद्रीनाथ साधना में लीन है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई शंख नहीं बजाया जाता, कोई हल्ला ध्वनि नहीं किया जाता। तो मित्रों हम माना गाँव की ओर आगे बढ़ गए हैं। यहाँ पर सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का उद्गम आगे होता है और यहाँ पर सरस्वती नदी फाइनली अलकनंदा में मिल जाती है। और सरस्वती नदी का यहाँ पर अस्तित्व यहीं से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि भगवान गणेश ने श्राप दिया था माँ सरस्वती को, तो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर अलकनंदा आ रही है एक तरफ से और एक तरफ से सरस्वती नदी मिल रही है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहीं से अलकनंदा नदी जो है आगे बढ़कर गंगा में प्रवेश करती है और सरस्वती नदी यहीं से अपना अस्तित्व खो देती है। ये देखिए भारत के सिर्फ माना गांव में ही सरस्वती नदी आपको दिखाई देगा। तो मित्रों माना गांव जाएंगे तो इस प्रकार से पतली और सकरी गलियां मिलेगी, जहां पर माना गांव के जो निवासी हैं वो यहाँ पर दुकान बहुत सारे खोल के रखे हैं। कुछ स्वेटर बुन रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, क्योंकि ठंड का क्षेत्र है तो यहाँ पर स्वेटर भीग जाता है। और बहुत सारे यहाँ पर दुकान मिल जाएंगे आपको। कुछ खाने के होटल है, कुछ मेडिसिन की दुकानें हैं, कुछ पूजा पाठ की दुकान है यहाँ पर। तो पतली सकरी गली से होकर आपको आगे स्वर्गारोहण की ओर आगे ये मार्ग गया है।
इसी मार्ग से हम सरस्वती नदी का उद्गम स्थल देखेंगे, भीम पुल देखेंगे। कहते कि 5 पांडव जब स्वर्गरोहण की ओर गए थे तो द्रौपदी के कहने पर भीम ने एक बहुत बड़े पत्थर का शिला नदी के बीच में रखा था, जिसे भूम अभी वर्तमान में भीम पुल कहते हैं। उसी शिला से द्रौपदी और 5 पांडव आगे मार्ग में बढ़े थे। तो एक मंदिर है, ये देखिए, ये 5 पांडव हैं जो स्वर्गरोहण की ओर आगे यानी सतोपंथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ मित्रों, ये स्वर्ग जाने का रास्ता है। कहते हैं कि 5 पांडव के बाद आज तक कोई भी उस पहाड़ में नहीं चढ़ पाया। कहते हैं कि उस पहाड़ में अभी भी 7 सीढ़ियाँ दिखाई देती है, स्वर्ग की 7 सीढ़ियाँ, जिसे अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया। जो भी चढ़ने की कोशिश किया वो बेमौत मारा गया, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में हम सब पाप से सने हुए हैं। कुछ न कुछ पाप हम किए हैं, झूठ बोलना आम बात है। तो ऐसे बहुत सारे पाप हैं कलयुग में जो इंसान चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी कर लेता है, तो मुश्किल है वहाँ पर जाना। तो मित्रों, ये है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। मित्रों, एक बार की बात है जब इसी जगह में माना गांव में भगवान वेद व्यास और गणेश जी महाभारत की रचना कर रहे थे। तो गणेश जी जो है लिखने बैठे थे और भगवान वेद व्यास उन्हें बता रहे थे महाभारत के बारे में। तो सरस्वती नदी यहाँ पर ज़ोर से आवाज़ करते हुए नीचे जा रही थी, कलकल कलकल करते हुए। तो गणेश जी ने उन्हें निवेदन किया, प्रार्थना किया कि आप अपना शोर थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि हम महाभारत की रचना कर रहे हैं। उनकी बातों को माँ सरस्वती अनसुना कर दी, अनदेखा कर दी, बिल्कुल ध्यान नहीं दी। तो उसके बाद भगवान गणेश क्रुद्ध हो गए। जय श्री राम। ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है और ये गणेश गुफा है, व्यास गुफा है। यहीं पर भगवान गणेश ने माँ सरस्वती को श्राप दिया था कि तुम बहुत शोर कर रही हो, इसमें तुम लुप्त हो जाओगी। तो यहाँ से सरस्वती नदी लुप्त हो जाती है सामने से। तो मैं दिखा देता हूँ, ये माना गांव में है और इसके आगे है सतोपंथ का रास्ता और वसुधारा जो है यहाँ से 5 किलोमीटर। तो मित्रों, ये वही मंदिर है, इसे व्यास गुफा कहते हैं। यहीं पर भगवान वेद व्यास और गणेश जो है महाभारत की रचना करते हैं। तो गणेश जी जो है क्रुद्ध हो जाते हैं माँ सरस्वती के लिए और उन्हें समझाने पर भी सरस्वती माँ नहीं मानती। तो आखिरी में वो श्राप देते हैं माँ सरस्वती को और कहते हैं कि तुम बहुत जिद्दी हो, बहुत हठी हो, तुम हमारी बातों को अनदेखा कर दी। हम धर्म के कार्य कर रहे थे, तुम हमारी बातों को तुमने नहीं माना, तो जा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम जितना शोर कर रही हो, तुम यहीं से अलकनंदा नदी में तुम मिल जाओगी, समाहित हो जाओगी। तुम्हारा अस्तित्व यहीं तक रहेगा, तुम इसके बाद तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तुम अलकनंदा नदी में मिल जाओगी, तुम्हारा अस्तित्व यहीं खत्म हो जाएगा। ऐसा करके गणेश जी ने उन्हें श्राप दे दिया। तो ये माँ सरस्वती का उद्गम स्थल है और यहीं सरस्वती नदी अलकनंदा में मिल जाती है, उसका अस्तित्व यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मित्रों, ये भगवान वेद व्यास का गुफा है, इसे मंदिर का रूप आकार दे दिया गया है वर्तमान में। अभी ये जो स्टेचू है, मूर्ति है, भगवान वेद व्यास का है और ये हनुमान जी की मूर्ति है और बगल में है गणेश जी की मूर्ति और ये है माँ सरस्वती जिनकी मूर्ति यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर फ़ोटो अलाउ नहीं है, पर भी हम दूर से जूम करके यहाँ पर फ़ोटो खींच रहे हैं। माँ सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, इसलिए यहाँ पर माँ सरस्वती का यहाँ पर फ़ोटो रखा गया है। तो मित्रों, हम चलते हैं आगे स्वर्गरोहण की ओर, स्वर्ग की सीढ़ी की ओर। आगे हम बताएंगे आपको कि 5 पांडव यहाँ पर कैसे गए थे। ये भीम पुल के बारे में बताया गया है और ये वसुधारा वाटरफॉल जलप्रपात यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्वर्गरोहण जाने का मार्ग है, गेट बनाया गया है। कुछ इसी प्रकार का गेट स्वर्ग की सीढ़ी जो सतोपंथ में वहाँ पर बना होगा। 7 सीढ़ी पार करने के बाद ऐसा एक गेट मिलता है जहाँ स्वर्ग में एंट्री करते हैं। सिर्फ युधिष्ठिर ही सशरीर उस स्वर्गरोहण सतोपंथ में पहुँचे थे। तो मैं 5 पांडव और द्रौपदी के बारे में बताऊंगा आपको। ये है सहदेव, 5 पांडव में से सबसे छोटे भाई थे सहदेव। तो मित्रों, ये 5वें नंबर के पांडव हैं, इन्हें सहदेव कहते हैं। सहदेव
को विद्वान होने का घमंड था। वो सोचते थे कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा विद्वान हूँ, मेरे जैसे कोई विद्वान नहीं है। तो इस कारण से उन्हें स्वर्ग के रास्ते में नीचे गिरना पड़ा। और ये है महारानी द्रौपदी। ये देखिए 5 पांडवों की ये पत्नी थी। ये सिर्फ अर्जुन से ही प्रेम करती थी, बाकी पांडवों से उतना प्रेम नहीं था इन्हें, तो इसलिए इनको भी अपना शरीर त्यागना पड़ा। इन्होंने छल किया था पांडव से। और ये है नकुल। नकुल 5 पांडवों में से चौथे नंबर के पांडव होते हैं। नकुल को अभिमान था कि मैं बहुत ही रूपवान हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ, मेरे सामने देवता भी कुछ नहीं है। ये अभिमान के कारण उनको अपना शरीर त्यागना पड़ा। स्वर्ग की सीढ़ी तक जाने में वो भी असफल रहे। और यह सर्वश्रेष्ठ धनुधारी अर्जुन के बारे में जानते थे। इनको भी घमंड था कि मैं विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनुधर हूँ, मेरे जैसे धनुधर आज तक न पैदा हुआ है न कोई होगा, और एक दिन में ही महाभारत के युद्ध को ख़त्म कर दूंगा, ऐसा इन्होंने प्रण किया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्हें घमंड था कि मैं बहुत ही बड़ा धनुधर हूँ, इसलिए उनको भी अपना शरीर त्यागना पड़ा। ये है महापराक्रमी गदाधारी भीम। भीम के बारे में कहा गया है कि ये खाते बहुत थे और डिंगे मारने का इन्हें शौक था। ये अपने बल का डिंग मारते थे। घमंड था इनको भी अपने अभिमान का, अपने ताकत का, कि मैं बहुत बलवान हूँ, मेरे जैसा कोई बलवान नहीं है। इस कारण से उनको भी अपना शरीर त्यागना पड़ा। अब अंतिम में है धर्मराज युधिष्ठिर। जी हाँ मित्रों, धर्मराज युधिष्ठिर जो है धर्मराज यानी यमराज के पुत्र माने जाते हैं। और इनके बारे में ये कहा गया है कि ये अपने जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोले थे। महाभारत युद्ध में केवल एक बार गुरु द्रोणाचार्य को उन्होंने झूठ बोलकर मरवाया था कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन वो हाथी था। तो इस कारण से इन्हें कुछ देर के लिए नर्क का यातना झेलना पड़ा। इन्होंने अपने जीवन में बहुत अधिक पुण्य कार्य किए थे, बहुत अच्छे कार्य किए थे। भगवान कृष्ण का संगत मिला था पांडव को, और इन्होंने धर्म युद्ध किया, धर्म से कार्य किया, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर कहते थे। और यही सशरीर स्वर्ग की सीढ़ी को पार करके स्वर्ग गए, और इनको लेने के लिए स्वयं देवराज इंद्र यहाँ पर आए थे। इंद्र के सामने इन्होंने शर्त रखा कि ये जो कुत्ता है, ये जो श्वान है मेरे साथ चला है तो ये जाएगा तभी मैं स्वर्ग जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद यमराज स्वयं प्रकट हो गए। मित्रों जय श्री राम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों ये माना गांव है। माना गांव का ये वही स्थान है जहाँ पर ये कुत्ते के रूप में जो यमराज रहते हैं वो 5 पांडव के साथ जाते हैं ऊपर स्वर्ग ग्रहण की ओर। सबसे पहले युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और द्रौपदी, उसके बाद है सहदेव आखिरी। ये देखिए ये सीधे जाते हैं तरफ आगे स्वर्ग रोहन। ये है यहाँ से स्वर्ग रोहन जो काफ़ी दूर है। मित्रों जय श्री राम, ये माना गांव है और स्वर्गारोहण यहाँ से जाते हैं। ये देखिए सारे स्टेचू यहाँ पर लगा दिए गए हैं जो स्वर्ग में गए थे। द्वापर युग की बात है, भगवान कृष्ण के समय जब महाभारत का अंत होता है तो भगवान कृष्ण चले जाते हैं वैकुंठ धाम। तो 5 पांडव निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम अब क्या करें। तो उन्हें संदेश मिलता है कि आप हिमालय की ओर बद्रिका आश्रम जाइए। बद्रिका आश्रम के आगे आपको स्वर्गारोहण मिलेगा जिसमें आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो 5 पांडवों में से मात्र युधिष्ठिर ही स्वर्ग सशरीर पहुंचता है। उन्हें स्वयं देवराज इंद्र जो है स्वर्ग से रथ लेकर यहाँ उतरते हैं और उनको ले जाते हैं सशरीर, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा कुछ पाप नहीं किया था। बाकी लोग अहम के कारण अपना शरीर छोड़ दिए, ऐसा कहानी मिलता है। तो ये माना गाँव का आखिरी, भारत का आखिरी बॉर्डर माना गाँव। चलो इधर आओ। तो ये हम तीनों मित्र हैं और ये हमारा 4 धाम यात्रा होने के बाद माना गाँव आए हैं जो बद्रिका आश्रम के पास है। और तो ये बद्रिका आश्रम के आगे है 2 किलोमीटर। अब मित्रों हम ब्लॉग का यहाँ समापन करते हैं क्योंकि 4 धाम यात्रा हमारा समाप्त हो गया है। इसके बाद हम जाएंगे सीधे घर, हरिद्वार से अपने अपने घर की ओर निकल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि सब जय 4 धाम, जय बद्री विशाल, जय श्री राम, जय बाबा केदार, जय यमुनोत्री गंगोत्री और जय
जय श्री राम। तो आप सब यहाँ 4 धाम यात्रा में आ सकते हैं, तो माना गांव जरूर आए, बद्री का आश्रम आते हैं। तो तब तक के लिए जय श्री राम। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। तो मित्रों, माना गांव से ही आप स्वर्गरोहन सतोपंथ की सीढ़ी तक जा सकते हैं। लगभग 3 से 4 दिन का समय लगता है आने जाने में। स्वर्गरोहन लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना गांव से सतोपंथ का रास्ता पहाड़ी रास्ता है, ग्लेशियर है, पहाड़ है, उन सबको पार करके आप स्वर्गरोहन स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आपको माना गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुधारा जलप्रपात मिलेगा, जो पापियों पर नहीं पड़ता। उसके बाद ही आप स्वर्ग की सीढ़ी को देख पाएंगे। कहते हैं कि स्वर्ग की सीढ़ी में आज तक युधिष्ठिर के बाद कोई नहीं गया है, जो गया है वो मौत के गाल में समा गया है। ये देखिए मित्रों, यहाँ पर कैलाश मानसरोवर का जलप्रपात अंदर से आता हुआ। कहते हैं कि कैलाश मानसरोवर का जल यहाँ रिस कर आता है, ये उसका नज़ारा है। तो मित्रों, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।